हम सब लोग काफ़ी अच्छी दिशा में और अच्छे नतीजों के साथ आज स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं। हम हिसाब किताब कर सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे, कितना और आगे जाना है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विकसित भारत, जो वीमेन लेड डेवलपमेंट से ही पूरा होगा। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अगर ये देखें कि कुछ जो इंडिकेटर्स हैं जो पिछले 10 साल में 2014-15 से लेकर 23-24 तक जिनमें सुधार हुआ है, उसके अगर नंबर्स देखें, डेटा देखें तो साफ दिखता है कि इस कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का काफ़ी सकारात्मक पूरे समाज पे, पूरी इंस्टीट्यूशंस पे और इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर आप सेक्स रेशियो एट बर्थ देखें, SRB जो 2014-15 में 918 था, 918, वो अब 930 है, 930, पूरे 12 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है। कहते हैं नेचर में जो नेचुरल सेक्स रेशियो है वो करीबन 950-960 के बीच है, बट क्योंकि बच्चियों की लॉन्जेविटी भी महिलाओं की ज़्यादा है और बच्चियों का सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा है, तो नेचर में बैलेंस रहता है। पॉपुलेशन लेवल पे नेचर ने कोई इम्बैलेंस नहीं क्रिएट किया, लेकिन इंसान ने और कुछ कुरीतियों ने, कुछ गलत पद्धतियों या गलत विचारधारा ने, साइंस ने ऐसा कुछ इस्तेमाल हुआ, ऐसा किया गया कि उसमें थोड़ा इम्बैलेंस आया, और हम उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए इस कैंपेन को अच्छी तरह चलाएंगे। ये आज हम प्रतिज्ञा करेंगे। इसी तरह दूसरा डेटा पॉइंट है, अगर देखें कि सेकेंडरी लेवल पे लड़कियों का एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको बोलते हैं, उसमें भी करीबन 4% पॉइंट का सुधार आया है 10 साल में। करीबन 75% से 79% पे वो पहुंचा है। अभी उसमें काफ़ी काम करने की अभी गुंजाइश है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी करीबन यूनिवर्सल हो गई हैं। 61% थी 10 साल पहले, अब 97% से ज़्यादा है। इससे बेटी बचाने में हमें और माता के देखभाल करने में, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने में हमें बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। ANC भी अगर आप देखें, एंटीनेटल चेक्स, उसमें भी 61% से करीबन 81% पे पहुंचे हैं। उसमें भी अभी ऑफ कोर्स थोड़ा सुधार की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी जब बदलाव किया कि दूसरा बच्चा अगर लड़की है तो उसमें मैटरनिटी बेनिफिट, कैश बेनिफिट 6,000 रुपये का दिया जाएगा, उसके भी सकारात्मक नतीजे, पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। मंत्रालय ने माननीय मंत्री महोदया के निर्देश से और भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम आज से 8 मार्च जो विश्व महिला दिवस है, उस तक हम हर हफ्ते कैंपेन चलाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, अवेयरनेस जनरेट करेंगे। सोसाइटी में फर्दर जो चेंज की ज़रूरत है, बिहेवियर की, थिंकिंग की, उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम स्कूल लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, सभी के लेवल पे जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और ऑफिसर्स हैं, वो इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। इसमें जैसे हम मेन एंड बॉयज, जिनका सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि माँ बहन बेटी के बिना ये दुनिया नहीं है, तो ये एक टॉपिक रहेगा। बच्ची के जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे, प्लांटेशंस करेंगे उस दिन, खास इस तरह की कैंपेन हम चलाएंगे। फिर PCPNDT एक्ट जो हमारा है, अभी माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बहुत डिटेल में रिव्यू किया था कि जिसमें जो फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड के महिलाओं के, बच्चों के, गर्ल्स के जो इश्यूज हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक्ट को कैसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में भी इस कैंपेन में 1.5 महीने का कैंपेन है, इसमें विचार किया जाएगा। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस के बारे में जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, ड्यूटी होल्डर्स को पता होना चाहिए उनको आगे क्या करना है। वो लाखों ड्यूटी होल्डर्स हमारे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वीमेन सेंट्रिक जो लॉज हैं हमारे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, हमारा प्रिवेंशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, इनको कैसे अच्छी तरह एक कंटिन्यूअस और कन्वर्जेंट मैनर में लागू करना है, इसके बारे में भी गोष्ठियां होंगी, विचार होंगे, बातचीत होगी। इन सभी बातों को लेके अगले 1.5 महीने में मंत्रालय अपने साथी हेल्थ मंत्रालय और एजुकेशन मंत्रालयों के साथ टच में रहेगा।
मैं सर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब का आज इस उपलक्ष्य पर यहाँ पधारने के लिए और हमें ब्लेसिंग्स और गाइडेंस देने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सर आप आए हैं। आपका अपने मंत्रालय की तरफ से सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से आपका स्पेशल स्वागत करता हूं सर, और माननीय मंत्री महोदय, MOS महोदय और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमें लगता है हम अपने मिशन में बहुत जल्दी कामयाब होंगे, हम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री अनिल मलिक जी, सचिव महोदय का। देवी सज्जनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इन 10 वर्षों में आंकड़ों के रूप में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है उस सोच में बदलाव की जो परिवार और समाज में पहले लड़कियों के लिए होता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्षों की यात्रा के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन सबको समेटते हुए हमने एक वीडियो फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। नमस्ते, मैं हूँ बेटी, लड़की, दिकरी, कन्या, मगलू, मगल, कुतुरु, सुवाली, छोरी वगैरह वगैरह। मैं आज सभी को थैंक यू कहने आई हूँ। 10 साल पहले आप सबने इसी दिन मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया था, तभी तो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान याद है ना? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहिम छेड़ी और आप सब जुड़ गए। वेरी गुड। नो मीन्स नो। मोदी जी ने स्ट्रिक्टली कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। आपने PCPNDT एक्ट को कड़ाई से लागू करवाया, गर्भ में मेरी रक्षा की और मुझे जन्म लेने का अधिकार दिलाया। मेरी तो क्या, आपने तो मेरी माँ की भी रक्षा की। पैदा होते ही मेरे लिए सुकन्या समृद्धि खाता खोला। आज सिर्फ बेटियों का नहीं, माँओं का हौसला भी बढ़ाया। माँ ने बड़ी उमंग से मुझे स्कूल भेजा, पर उनको पानी भरते देख मैंने उनका हाथ बटाना शुरू किया। मेरी तो पढ़ाई रुक जाती। तभी आपने मेरे घर नल लगवा दिया। स्कूल में शौचालय था ही नहीं। बड़ी दीदियां स्कूल छोड़ने लगी, पर मेरे टाइम आपने स्कूल में शौचालय बनवा दिया। आपको जानकर आनंद होगा कि आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में 43% एडमिशन हम गर्ल्स का होता है। आपने मुझे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दिलाई और मैं भी ढेर सारे मेडल्स घर ले आई। आपने तो मेरे लिए सेना के द्वार भी खोल दिए। मैं भी बड़ी होकर देश की रक्षा करूंगी। ऑल द बेस्ट मेरी छोटी। थैंक यू दीदी। नमस्ते, मैं भी हूँ एक लड़की, महिला, नारी, स्त्री या जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शक्ति। नारी तू नारायणी। मेरे सशक्तिकरण को देश का मिशन बना दिया आपने। थैंक यू। मैंने कहा मैं घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी, तो सिर्फ मुझे नहीं मेरे जैसे 34 करोड़ बेटियों को मुद्रा लोन देती है। किसी को मुझ पर भरोसा नहीं था। ऐसे में मोदी जी ने हमारे हाथ में बिना गारंटी व्यापार लोन रख दिया। आपने मुझे स्किल सिखाकर ड्रोन दीदी बना दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाकर हम 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की ऊर्जा दिला दी। आज हम 3 करोड़ महिला किसानों के हाथ में PM किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। और हाँ, घर पर उज्ज्वला गैस भेजकर तो आपने हमारी सेहत और समय दोनों बचाया है। एक पैसे की प्रॉपर्टी हमारे नाम न थी, ऐसे में आपने PM आवास हम महिलाओं के नाम करा के हमें अपने घर की मालकिन बनाया है। धन्यवाद। आज मैं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती हूँ, क्योंकि आपने महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर की कड़ी और बड़ी व्यवस्था कर रखी है। सेना से लेकर संसद तक, स्टार्टअप से लेकर अंतरिक्ष तक, आज हर कहीं बढ़ रही हमारी हिस्सेदारी है। विकसित भारत बनाने की हमारी तैयारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक दशक हमारा दशक। जय हिंद।
ये सारगर्भित सोच, ये सार्थक यात्रा बहुत ही प्रेरक रही है और भविष्य में इसे और विस्तार मिले, इसे और गहनता मिले, इसी विश्वास के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। देवी सज्जनों, एक कार्यक्रम, एक योजना या एक अभियान की कोई निश्चित अवधि तो हो सकती है, लेकिन हमारी बेटियां जन्म लें, वे शिक्षित हों, सक्षम हों, सशक्त हों, ये संकल्प तो सदैव हमारे जीवन में हमारी सोच का हिस्सा होना ही चाहिए। इसीलिए इस संकल्प को शपथ के रूप में हमें बार बार दोहराते रहने की आवश्यकता होती है, अपने को इस संवेदनशील मुद्दे के साथ जोड़े रखने की आवश्यकता होती है। आइए आज पुनः अपनी बेटियों को बचाने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए संकल्प लें शपथ के रूप में। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो। शपथ के समय आप अपना दाहिना हाथ आगे रखेंगे और मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव श्री अनिल मलिक जी से कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ आप सबके समक्ष रखें। आप उसे दोहराएंगे। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है, उस मानसिकता का त्याग करूंगा, जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें, उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का समान अवसर मिले। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं जन्म पूर्व लिंग पहचान के आधार पर हो रही कन्या भ्रूण हत्या को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाप्त करने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश की महिलाओं एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार प्रसार करूंगा। जय हिंद। आभार श्री अनिल मलिक जी, सचिव महोदय का आभार, मंचासीन विभूतियों का आभार, आप सभी का देवियों सज्जनों, क्योंकि आपकी वाणी में शपथ लेते हुए जो ऊर्जा थी वो सचमुच हमें एक नई सोच, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा के साथ ओतप्रोत कर रही थी, भर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल और प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों की योजना के रूप में ही सीमित नहीं रहा। इस अभियान का आरंभ से ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से मूल मंत्र था जन भागीदारी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठन, निजी क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि गांव-गांव ने इस अभियान को अपनाया ही नहीं बल्कि उसे अपना बना लिया। अपने अपने स्तर पर इन सब ने कुछ न कुछ नया करने का प्रयास भी किया, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकले। ऐसे ही कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम आपको भी यहाँ इस कार्यक्रम में रूबरू कराना चाहते हैं देवियों सज्जनों, ताकि दूसरी जगहों पर भी हम उनसे प्रेरित होकर कुछ वैसा करने का प्रयास करें। और इस क्रम में पहले आइए गुजरात राज्य की कुछ ऐसी पहलों और प्रयासों के बारे में जाने एक वीडियो के माध्यम से। दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत् फलं लभते मर्त्यस्तल्लभं कन्ययैकया। एक बेटी 10 बेटों के समान है। 10 बेटों के लालन पालन से जो फल प्राप्त होता है वह एक बेटी के पोषण से ही प्राप्त हो जाता है। यही तो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जहाँ माता को स्वर्ग के समान और बेटी को
प्यार का, भावनाओं का समंदर माना जाता है। गुजरात की बेटियां सदियों से अपने हुनर और हौसले का प्रमाण देती आई है। चाहे वो आज की भाविना पटेल हो, सरिता गायकवाड़ हो या फिर अंकिता रैना। गुजरात की बेटियां स्वाभिमान, स्वावलंबन और सामर्थ्य की नींव। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने माताओं, बहनों और बेटियों को देश और राज्य की विकास यात्रा में हमेशा से महत्वपूर्ण माना है। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई हैं। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए गुजरात के दीर्घदृष्टा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने महिलाओं की इस प्रगति को 2 गुना गति दी है। હંમેશા આપણી સંસ્કૃતિ રહી છે, નારીને શક્તિ સ્વરૂપા તરીકે પૂજનીય, વંદનીય ગણીએ છીએ। કોઈ કિસ્સાના આધારે વાત ભૂલાઈ જાય એવું ના હોઈ શકે। શક્તિ સ્વરૂપે છે, હતી અને રહેવાની છે। મહિલાઓને આત્મનિર્ભર કરવા માટે સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષા અને સુરક્ષા એમ ત્રિસ્તરીય अभिगम साथ गुजरात सरकार आगे बढ़ी है। ऐसे ही गुजरात लिख रहा है महिलाओं के लिए स्व से लेकर स्वयंभू तक की यात्रा का एक नया अध्याय, जहां सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित कर रही है। उच्च शिक्षा और कौशल विकास को संपन्न, सशक्त और सुपोषित किशोरी अभियान मेला किशोरियों की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट तो घटा ही है और बेटियों के जन्म दर के साथ बढ़ा है बेटियों की उन्नति का स्तर भी। साथ ही अब संकट सखी मोबाइल ऐप से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए एक क्लिक से मिल जाती है राह। हमेशा से एक कदम आगे रहने की सोचने वाले गुजरात में 10 से 21 साल की बेटियां बालिका पंचायत का हिस्सा बन अपने जीवन की शुरुआत से ही स्थानीय निकाय शासन का हिस्सा बन रही है। आज ये बेटियां पंचायत के सदस्यों से जुड़कर अपनी इस पंचायत के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए बना रही है विकास की नई राह। किशोरी मेला किशोरियों के विकास का एक होलिस्टिक अप्रोच बनकर बेटियों की प्रगति को दे रहा है नई गति। और बॉडी मास इंडेक्स की जांच के साथ उन्हें शिक्षा की विविध योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिलती है और सेल्फ डिफेंस की तालीम जानकारी मिलती है बेटियों को यहाँ पर। यही तो है गुजरात का आज और आने वाला कल, जहाँ बेटियां अपने हौसलों के आसमान में सपनों के पंख लगाकर उड़ती है। महिलाएं घर परिवार के साथ बिजनेस भी मैनेज करती हैं, क्योंकि ये है गुजरात की बेटियां स्वाभिमान, स्वावलंबन और सामर्थ्य की नींव। आपके करतल ध्वनि के साथ गुजरात के इस उपलब्धि और पहल जी यहाँ उपस्थित है। बाड़मेर में मरु उड़ान की उन्होंने शुरुआत की और जिला स्तर से शुरू हुआ वो अभियान, वो प्रयास आज राज्य स्तर पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। टीना डाबी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने मरु उड़ान की इस पहचान से हमें भी रूबरू कराएं और हमारे सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसकी उपलब्धियों को रखें। टीना डाबी जी। आदरणीय श्रीमान जेपी नड्डा महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महोदया, माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती सावित्री ठाकुर महोदया, माननीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती अर्चना मजूमदार महोदया, माननीय सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती ममता कुमारी महोदया, माननीय सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग,